जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको चातुर्मास स्नान के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है। इस वर्ष का चातुर्मास 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और 14 नवंबर को कार्तिक माह की एकादशी तिथि को समापन होगा। देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। चातुर्मास में कई कार्य करने निषेध माने जाते हैं। वहीं इस माह में किए गए कुछ कार्य जो शुभ फल देते हैं। माना जाता है कि इस दिन विष्णु पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शिव को सौंपकर स्वयं क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री विष्णु कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल की अवधि 4 महीने की होती है और इस वजह से ये अवधि चातुर्मास कहलाती है। चातुर्मास के दौरान मांगलिक कार्य पर रोक लगा दी जाती है, जैसे गृह प्रवेश करना, शादी विवाह करना, मुंडन करना, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन में चले जाते हैं। हालांकि धर्म कर्म और दान पुण्य के लिए चातुर्मास का महीना अनुकूल माना जाता है। माना जाता है कि इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं और भोलेनाथ चातुर्मास में किए गए दान पुण्य पूजा पाठ से जल्दी प्रसन्न होकर इच्छित फल देते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। चातुर्मास में खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस 4 महीने में जैसे श्रावण मास में पत्तेदार साग, हरी सब्जियां नहीं खाते, भाद्रपद में दही नहीं खाते और अश्विनी मास में दूध नहीं खाते और कार्तिक माह में उड़द की दाल का खाना वर्जित है और इसके अलावा तामसी भोजन भी नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए और शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए, गुड़ भी नहीं खाना चाहिए। पलंग पर सोना भी वर्जित है। चातुर्मास के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। साफ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की आराधना और मंत्रों का जप करना चाहिए। इस अवधि में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, जो विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, वो करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फल, फूल, मिठाई का भोग लगाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दान पुण्य इस महीने में फलदायी होते हैं और शुभ भी माने जाते हैं। इस महीने में बरसात का मौसम होता है तो बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। घर में बैठकर जप तप करना चाहिए। अगर किसी का तीर्थ पर जाने का मन होता है तो किसी विष्णु मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए और परिक्रमा लगाने जाना चाहिए और चातुर्माह की कहानी सुनना चाहिए, यानी कि चातुर्मास का महात्म्य सुनना चाहिए।
तो ये थी चातुर्मास की जानकारी और उसका महत्व। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।